गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम एमएसटी टारगेट एचएसएससी। आज हम आपके लिए हरियाणा हिस्ट्री की क्लास 12 लेके आए हैं। तो आइए हम कल हमने देखा था कि जो मुगलों का पतन है वो हो गया था और ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन हो गया था। और कहाँ से किसने नेतृत्व किया था ये भी हमने देख लिया था। आइए आज हम आगे देखते हैं। भारत सरकार अधिनियम आया था 1858 में। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया और भारत में ब्रिटिश क्राउन का शासन लागू हुआ था। यानी ब्रिटिश संसद में एक मंत्री भारत के लिए होगा, ये भारत का सचिव कहलाएगा और इसके नीचे 15 सदस्य होंगे। इनके लिए सिक्योरिटी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया मतलब साथ देगा। इनका भारत में वायसराय होगा। जो राज्य कंपनी के अधीन थे वे अब ब्रिटेन का हिस्सा माना जाएगा। अब देखिए, विक्टोरिया ब्रिटेन की रानी थी, उसके नीचे संसद बनाई गई। संसद के नीचे जो सचिव होगा, सचिव के साथ में 15 लोग होंगे और परिषद वायसराय होगा भारत में जो काम करेगा। ठीक है, अब क्या कर दिया, वायसराय की जो कार्यकारिणी परिषद है उसके लिए 6 सदस्य करते गए थे। 1858 के अधिनियम में लॉर्ड कैनिंग को पहला वायसराय बनाया गया था। इलाहाबाद में जनता दरबार में पढ़ा गया था ये जो अधिनियम आया था। ये 1858 के अधिनियम को रानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र कहा जाता है। इस अधिनियम को भारत की जनता का मैग्मा कार्टा भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है कि भारत की जनता का मैग्मा कार्टा किसे कहा जाता है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। जो 1858 का अधिनियम आया था उसे कहा जाता है। 1858 से 1947 तक ब्रिटिश शासन चला। स्वतंत्रता संग्राम 1858 से 1947 तक चला। राष्ट्रवाद 1858 से 1885 तक कांग्रेस 1885 में कांग्रेस बनी थी। राष्ट्रवाद भारत में पत्र पत्रिकाएँ वायसराय करिए हुए पत्र पत्रिकाएँ 1859 से 60 बंगाल में नील विद्रोह यानी नदियों वाला जिला जैसे दोनों में नील विद्रोह करवाया गया था। जैसे दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास ये दोनों ने नेतृत्व किया था और इन्होंने कहा था कि हम नील नहीं उगाएंगे और सरकार का दमन के बाद पत्रिकाओं में छपी। लेकिन अब ये देखिए ना, जिसकी सरकार होगी वो तो ये चाहेगी ना कि हमारे खिलाफ ना लिखा जाए और हमारे तरफ लिखा जाए कि हाँ हमारी वाहवाही हो। चाहे मीडिया को इन लोगों ने यूँ लगा लो नीचे दबाने की कोशिश की थी। तो नील दर्पण और हिंदू पेट्रीपट स्थानीय भाषा में छपी थी और नील विद्रोह की जानकारी इनमें मिली। वायसराय जो करिए लॉर्ड कैनिंग 1876 से 1880 तक था। 1877 में दिल्ली दरबार लगा। रानी विक्टोरिया के भारत की समाजी घोषित कर दिया गया और लाखों रुपए खर्च हुए, अकाल पड़ गया था। और 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था। इसके अंदर लाइसेंस बनवाना पड़ेगा, मतलब जो भी देखो अब जो प्रेस थी ना अब उसको लाइसेंस बनवाना पड़ेगा और फी पे करनी पड़ेगी 2x की। एक शब्द सरकार के खिलाफ लिखा तो लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा और संपत्ति जब्त कर ली जाएगी और कैद कर दिया जाएगा। तो इन्होंने मीडिया को दबा दिया था। 1878 में आर्मर्स एक्ट आया था। इसके अंदर देखिए अब जो जैसे बंदूकें रखते थे ना उनके लिए जो इंडियंस थे उनके लिए लाइसेंस अनिवार्य कर दिया और ईस्ट इंडिया कंपनी के वो हथियार कैसे भी रखो उनके ऊपर कोई पाबंदी नहीं थी। हथियार जो लाइसेंस कैंसिल कर दिया था। 3 साल तक की सज़ा होगी जिसके पास भी कोई हथियार मिलेगा तो। प्रशासनिक सेवाएं लॉर्ड कैनिंग ने शुरू की थी, मतलब जो ये यूपीएससी की परीक्षा है लॉर्ड कैनिंग ने कार्लिवास ने शुरू की थी। एग्ज़ाम जो परीक्षा है इसकी डलहौजी ने शुरू की थी। ये 21 से 19 तक की एज का था पहले, तो ये एज बढ़ा दी गई है। उदारवादी चरण, अब देखिए
दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, सत्येंद्र नाथ टैगोर। ये हर वर्ष दिसंबर के महीने में अधिवेशन लिया गया था और आज़ादी मिलने लेकिन संवैधानिक विकास हो पत्र पत्रिकाएँ लिखी थी इन्होंने। 1858 में भारत का कंट्रोल जो है विक्टोरिया ऑफ इंडिया कार्यकारिणी परिषद के 6 सदस्य थे इनके। और 1861 में इंडियन काउंसिलिंग अधिनियम आया था। भारत का कंट्रोल वायसराय के पास तो है ही, लेकिन कार्यकारिणी परिषद के जो व्यक्ति है उनके साथ में अतिरिक्त व्यक्ति 6 से 12 यानी इनमें 3 भारतीय होंगे। 1862 में कलकत्ता मद्रास बॉम्बे हाईकोर्ट की स्थापना हुई थी। सबसे पहले हाईकोर्ट की स्थापना कलकत्ता में बना था। 1892 में भारतीय काउंसिल अधिनियम आया था। कंट्रोल भारत में था। वायसराय उनके साथ जो 6 लोग थे वो कार्यकारिणी परिषद जो 6 लोगों की थी इनको कार्यकारिणी परिषद कहा जाता था। और एडिशनल मेंबर जो थे वो 10 से 16 कर दिए गए थे, अतिरिक्त सदस्य। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हम आपके लिए ऐसे ही डेली कंटेंट लेके आएंगे। थैंक यू।